खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं अरबी सोतियात की दुनिया में। हम जानेंगे मखारिज के बारे में, यानी वो खास जगहें जहां से अरबी हुरूफ की आवाजें निकलती हैं। समझें कि ये इल्म कुरान को सही पढ़ने की पहली सीढ़ी है। तो ये मखारिज आखिर हैं क्या? बहुत आसान अल्फाज में, ये हमारे मुंह और हल्क के वो बिल्कुल ठीक ठीक पॉइंट्स हैं जहां से कोई आवाज़ पैदा होती है। ज़ुबान, होंठ या हल्क के हिस्से जब एक ख़ास अंदाज में मिलते हैं ना, तो एक हर्फ बनता है। इनको समझना ही असल में सही अरबी तलफ़्फ़ुज़ की चाबी है, ताकि हर हर्फ अपनी पूरी शान और पहचान के साथ अदा हो। चलें ज़रा इस पूरे निज़ाम को करीब से देखते हैं। ये जो खाका है ना, ये हमारे बोलने वाले आज़ा का नक्शा है। हल्क से लेकर ज़ुबान और दांतों तक, ये सब मिलकर ही तो अरबी की वो खूबसूरत आवाज़ें बनाते हैं। अच्छा, इस पूरे निज़ाम में एक चीज़ है जो सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा काम करती है, और वो है हमारी ज़ुबान। आइए ज़रा देखते हैं कि ये अकेली ही कितनी आवाज़ों को शक्ल देती है। ज़रा ज़ुबान के इस रंगीन नक्शे पर नज़र डालें। देखें, इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ज़ुबान का पिछला हिस्सा, फिर दरमियानी हिस्सा और आखिर में इसकी नोक। हर हिस्से का अपना काम है, अपने हुरूफ हैं, और हम अभी देखेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है ना दिलचस्प? तो अदायगी का ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसे हम बुनियादी तौर पर 5 बड़े इलाकों में तकसीम कर सकते हैं, सिर्फ 5। और ये रहा हमारा गाइड, हमारा तफसीली नक्शा। ये इन 5 इलाकों को बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखा रहा है। हम अपना सफ़र हल्क की गहराई से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता होंठों तक आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं ये सफ़र। तो आइए इन इलाकों की सैर शुरू करते हैं। हम सबसे अंदरूनी, सबसे गहरे नुक्ते से शुरू करके बाहर की तरफ आएंगे। हमारा पहला पड़ाव है अल हल्क, यानी हमारा गला या हल्क। इस डायग्राम में ऊपर दाईं तरफ देखें, यहां से 6 हुरूफ निकलते हैं, जैसे आइन और हा। ये हल्क के बीच से निकलते हैं, जबकि खा और गैन थोड़ा ऊपर से, हल्के ऊपरी हिस्से से अदा होते हैं। अब बारी आती है अल-लिसान, यानी ज़बान की। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा हरूफ यहीं से निकलते हैं, और इसीलिए यह हिस्सा थोड़ा पेचीदा भी है, मगर बहुत दिलचस्प। देखें ज़ुबान के अलग अलग हिस्से कैसे अलग अलग आवाज़ें बनाते हैं। ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है, जब वो ऊपर नरम तालू को छूता है तो काफ की भारी आवाज़ बनती है। दरमियानी हिस्सा जब ऊपर तालू से लगता है तो जीम और शीन जैसी आवाज़ें निकलती हैं। और ज़ुबान की नोक, ये तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहती है। सामने के दांतों से लगकर ता, दाल और न जाने कितने ही हुरूफ बनाती है। हमारा तीसरा इलाका है अल शफ़तान, यानी हमारे होंठ। यहाँ देखें, बा की आवाज़ के लिए दोनों होंठ मिलकर एकदम से खुलते हैं, जबकि मीम में होंठ बंद ही रहते हैं और आवाज़ में एक हल्की सी गूंज होती है। और फा की आवाज़, उसके लिए ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को हल्का सा छूते हैं। चौथा इलाका है अल खैशूम, यानी नाक के अंदर का हिस्सा। अब ये बराह रास्त किसी हर्फ का मुखरज तो नहीं, लेकिन ये गुन्ना का घर है। ये वो खूबसूरत गूंज है जो नून और मीम अदा करते हुए पैदा होती है, और यही इन हुरूफ को एक खास मिठास देती है। तो हमने देखा कि ये सब अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल, एक जुड़ा हुआ निज़ाम है, जहां हर उज़्व का एक बहुत ख़ास किरदार है। बस इसी इल्म को समझना ही तो तिलावत का इल्म है। ये मुकम्मल नक्शा उस इल्म की गहराई को ज़ाहिर करता है। आप यूं समझें जैसे एक मौसीकार अपने साज के हर तार, हर सुर को जानता है ना, बिल्कुल इसी तरह एक कारी के लिए हर हर्फ के मखरज को जानना ज़रूरी है। इसी से तिलावत में दुरुस्तगी भी आती है और खूबसूरती भी। यही तो है कुरान पढ़ने का इल्म। इन जिस्मानी नुकात को समझना दरअसल कुरान की तिलावत की रूहानी मश्क का एक हिस्सा है। और यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है कि जब हम किसी आवाज़ की जिस्मानी अस्ल को जान लेते हैं, तो क्या उस लफ्ज़ के साथ हमारा ताल्लुक़, हमारा रिश्ता मज़ीद गहरा नहीं हो जाता? इस पर सोचिएगा। अगर आप इन खाकों का और गहराई में मुताला करना चाहते हैं तो खालिद बशीर साहब की किताब ज़रूर पढ़ें, और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें।